हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी examwarriors.com। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर वन लाइनर। इसमें आपका क्वेश्चन और आंसर एक साथ रहेगा। आज का ये आपका ऑब्जेक्टिव का नहीं है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का भी चल रहा है। तो आज हम लोग कंप्यूटर वन लाइनर पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारे हमारे चैनल के फैसिलिटीज़ हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? कितने मार्जिन होते हैं? पेज पर 4 मार्जिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? तो एक डिजिटल वॉच में एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। क्वेश्चन है, एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एम्बेडेड कंप्यूटर। 3 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसेज के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान को सुगम बनाता है। क्या क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसेज के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है। तो वह क्या हो जाएगा? नेटवर्क हो जाएगा। क्या आंसर इसका? नेटवर्क। 4th नंबर, डम्ब टर्मिनल क्या है? डम्ब टर्मिनल क्या है? तो सेंट्रल कंप्यूटर है। डम्ब टर्मिनल क्या है? सेंट्रल कंप्यूटर। 5 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट का अर्थ है? तो इंटरनेट का अर्थ है क्या? नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क। इंटरनेट का क्या अर्थ है? नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बैकअप क्या है? बैकअप क्या है? तो सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसे ही प्रतिलिपि। यानी बैकअप मतलब कुछ हमारा डिलीट वगैरह हो जाता है तो उसी तरह से प्राप्त प्रति को बैकअप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, वर्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंगों, टाइपिंगों, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है, क्या कहलाता है? ऑटो करेक्ट कहलाता है। जब हम लोग वर्ड पे कुछ टाइप करते हैं तो उसमें जो छोटी मोटी गलतियां होती है वो वर्ड खुद से सही कर लेता है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑटो करेक्ट कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन, वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है कहलाती है, क्या कहलाती है? यूजर फ्रेंडली। वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है क्या कहलाती है? यूजर फ्रेंडली। 10 नंबर, वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सर्च इंजन। क्वेश्चन समझिएगा, वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करता है। नहीं, ढूंढने में मतलब हम लोग उसे सर्च करेंगे तो वही हमारा सर्च इंजन उसको कहते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका है, मतलब सबसे सरल और आसान तरीका क्या हो जाएगा? फाइंड कमांड का उपयोग करना। किसी भी फाइल को, मतलब वर्ड में हम काम कर रहे हैं उसमें ढूंढने के लिए फाइंड कमांड का उपयोग करते हैं। और फाइंड कमांड का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ होता है फाइंड करने के लिए। कंट्रोल एफ क्लिक करके हम लोग उसमें जो भी वर्ड लिखेंगे तो हमारा उसमें हाईलाइट हो जाएगा। जैसे हमको किसी में लेटर लिख रहे हैं तो उसमें हमें निकालना होगा किसी का ये जो हम लोग टाइप किए हैं, तो उसे कंट्रोल एफ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग कहते हैं। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर के द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग। 30 नंबर, ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है? तो ये सब बनाने के लिए
डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर ज़्यादा उपयोगी होता है। क्वेश्चन क्या है, ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। 40 नंबर, चैट क्या है? यानी चैट क्या है? तो चैट जो है टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है। जैसे व्हाट्सएप पर जो हम लोग टाइप करके बात करते हैं तो वो भी चैट कहते हैं, यानी टाइप करके बात की गई घटना ही चैट कहलाती है। नेक्स्ट 15 नंबर, अरिथमेटिक ऑपरेशन। और अरिथमेटिक ऑपरेशन, तो इसको देखते हैं आंसर में क्या इसका है। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन में जमा, घटाना, गुना और भाग शामिल है। अरिथमेटिक यानी अंकगणित, और अंकगणित में तो जोड़, घटाव, गुना, भागा ही होता है। 16 नंबर क्वेश्चन, स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है? स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है? तो स्लाइड शो पावर पॉइंट का उपयोग होता है। स्लाइड शो बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? पावर पॉइंट का। 17 नंबर, जंक ईमेल का अन्य नाम है। जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है? तो उसका नाम स्पैम है। जंक ईमेल का अन्य नाम स्पैम है। 18 नंबर, ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है? ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है? तो इंटरनेट पर बिजनेस करना। ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है? इंटरनेट के जरिए बिजनेस करना। नेक्स्ट, वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है? यानी किसी डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है? तो वह एडिटिंग कहलाता है। वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव एडिटिंग कहलाता है। 20 नंबर, आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? तो आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह रिकॉर्ड कहलाता है। 21 नंबर, अपनी स्थिति से हिलाए न जा सकने वाला मॉडेम क्या कहलाता है? तो वह फिक्स्ड मॉडेम कहलाता है। 22 नंबर, किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? तो उसे कैरेक्टर सेट कहते हैं। किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को कैरेक्टर सेट कहते हैं। 23 नंबर, ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तो एड्रेस बुक। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? तो मॉडेम का कनेक्शन फ़ोन लाइन के साथ किया जाता है। क्लियर है। 25 नंबर, कंप्यूटर से जुड़े केबी का क्या अर्थ है? तो केबी का अर्थ किलोबाइट होता है। 26 नंबर, डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। क्लियर है। 27 नंबर क्वेश्चन, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? तो प्रोसेस्ड डेटा को आउटपुट कहते हैं। 28 नंबर, सीपीयू के एएलयू में होते हैं। सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? तो उसमें रजिस्टर होते हैं। 29 नंबर, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग? तो पहला है एएलयू, दूसरा है कंट्रोल यूनिट और तीसरा है रजिस्टर। यानी ये तीनों सीपीयू के क्या हैं? मुख्य भाग हैं। कौन कौन? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसे माइक्रोचिप कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, तो उसे माइक्रोचिप कहा जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वह चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। 32 नंबर, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्लियर है।
33 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। चुंबकीय डिस्क है, चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की। नेक्स्ट है, एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं। एक्सपेंशन कार्ड में क्या इंसर्ट किए जाते हैं? तो स्लॉट इंसर्ट किए जाते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्लॉट। 35 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड। 36 नंबर क्वेश्चन, वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड। वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड। 37 नंबर क्वेश्चन, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो उसे MIDI जोड़ता है। क्या क्वेश्चन? विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो MIDI। 38 नंबर, पास्कल है, क्या है पास्कल? तो पास्कल जो है कंप्यूटर की एक भाषा है। नेक्स्ट 39 नंबर, प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? तो प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा फोर्ट्रॉन है। इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्ट्रॉन। 40 नंबर, वे एड्रेस जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है क्या कहलाता है? तो वह रिजर्व वर्ड्स कहलाता है। 41 नंबर, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा, सेम वही क्वेश्चन है, फोर्ट्रॉन रिवाइज्ड क्वेश्चन है। फिर वही नेक्स्ट 42 नंबर, वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है क्या कहलाता है? रिजर्व वर्ड्स। फिर से रिपीट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट है। चलिए ये 44 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गई है। 44 नंबर, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन फ्लो चार्ट कहलाता है। 45 नंबर, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो फोर्ट्रॉन जो है वह विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है, तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान। 46, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो कोबोल जो है वह व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। यहाँ पे समझना है, फोर्ट्रॉन जो है वह विज्ञान के लिए और कोबोल जो है व्यावसायिक कार्य के लिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फोर्ट्रॉन विज्ञान, कोबोल व्यावसायिक कार्य। क्लियर है? 47 नंबर, मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है, तो मशीन लैंग्वेज किसका प्रयोग करती है? न्यूमेरिक कोड का प्रयोग करती है। 48 नंबर, मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज होती है, क्या होती है? जावा लैंग्वेज होती है। क्या क्वेश्चन? मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी है? तो जावा है। 49 नंबर, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? तो जावा इसका सही जवाब हो जाएगा, जावा है। 50 नंबर क्वेश्चन, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है, किसमें? वेब सर्वर्स में। तो आज का हमारा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट 50 कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये 50 क्वेश्चन आप लोग उम्मीद है अच्छे से पढ़ लिए होंगे और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।